दिल्ली से दरअसल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आकृति मौत मामले में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है और पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है। आपको जानकारी दे दें कि बिल्डिंग के नीचे मिली थी महिला की लाश और इस दौरान मृतक के परिजनों ने पति पर लगाए थे आरोप। तो दिल्ली में चर्चित लोधी कॉलोनी केस में पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए आकृति के पति अरस्तु को गिरफ्तार कर लिया है। आपको जानकारी दे दें कि आकृति का शव ससुराल से करीब 10 किलोमीटर दूर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था, जिसके बाद परिवार ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया था। परिजनों का दावा है कि आकृति को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था और हत्या के बाद पूरे मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। अब पति की गिरफ्तारी के बाद जांच ने नए मोड़ पर पहुंच गई है, जबकि परिवार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। तो दिल्ली से यह मामला सामने आया है, जहां पर आकृति मौत मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है। मायका पक्ष ने पति पर आरोप लगाया था कि दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है और इसी बीच संदिग्ध परिस्थिति में आकृति की मौत ने सबको चौंका दिया। तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, आत्महत्या के एंगल से लोग इसे देख रहे थे, लेकिन पुलिस ने यहां पर मामले में जांच करते हुए और लड़की के मायके पक्ष के बयान के ऊपर कार्रवाई करते हुए पति को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, कार्रवाई लगातार जारी है। किस वक्त की ये घटना है, टाइमिंग क्या था? 7:30 बजे की बात है। हाँ। तो मैं जैसे ऊपर से उतरा तो नीचे देख रहा हूँ कॉलोनी में, तो एक लड़की पड़ी है रोड पे। आप उसी बिल्डिंग में रहते हैं? हाँ, उसी बिल्डिंग, वही हमारी वही बिल्डिंग है। हाँ। तो मैंने देखा मैं किसका बालक गिरा, किसका गिरा, सारी कॉलोनी वाले बुला लिए मैंने, प्रधान भी सब जितने सब बुलाए थे, भाई किसका है देखो, इसे हॉस्पिटल ले चलो हॉस्पिटल। तो फिर सब ने कहा हमारा नहीं। फिर पुलिस को बुलाया, फिर एम्बुलेंस को फोन करा, तब ये काफी देर बाद एम्बुलेंस भी आई थी, जब तक उसका सांस चल रहा था। मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूं जो पालिका कुंज बी ब्लॉक का एरिया है, जहां पर कल देर शाम नवविवाहित 27 वर्षीय आकृति की डेड बॉडी मिली है। आपको बता दें ये वही जगह है, ठीक इसी जगह जो है आकृति की बॉडी मिली थी। लगभग 7:30 बजे के करीब इसी बिल्डिंग में रहने वाले एक व्यक्ति ने उनको पहले यहां देखा है और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है। और आपको बता दिए वही बिल्डिंग है, वही 3 मंजिला बिल्डिंग है जिसके छत पर आकृति का मोबाइल फोन, स्लीपर और उसका पर्स मिला है। अब सवाल यह है, पुलिस हर एंगल से जो है इसकी जांच कर रही है, लेकिन एक एंगल सुसाइड का भी आ रहा है कि आकृति कहीं छत से कूदकर अपनी जान तो नहीं दे दी। लेकिन वहीं परिवार वाले सुसाइड के इस आरोप को मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि आकृति के पति ने जो है वो आकृति की जान ली है और इसीलिए आकृति जो है अब उनके बीच नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और नया ट्विस्ट है इस केस में, और वो ट्विस्ट ये है कि जिस इलाके में पालिका कुंज के जिस इलाके में जिस बिल्डिंग में आकृति की बॉडी मिली है, यहां पर आकृति के जान पहचान का कोई भी व्यक्ति रहने वाला नहीं था। आकृति का ससुराल भी यहां नहीं था, मायका भी यहां नहीं था, यहां तक कि आकृति का कोई दोस्त और दूर का रिश्तेदार भी इस इलाके में नहीं रहता है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर आकृति की बॉडी यहां कैसे? आकृति का परिवार सवाल पूछ रहा है कि आखिर आकृति पालिका कुंज कैसे पहुंची, क्योंकि ना तो उसका घर वहां पर है, ना ही उसका ऑफिस है और ना ही ससुराल है। तो फिर आकृति लोधी कॉलोनी के NDMC फ्लैट्स क्या करने के लिए वहां पर पहुंची थी? आकृति के भाई के मुताबिक ऑफिस से लौटते वक्त उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हुआ, जबकि मां का आरोप है कि आकृति का पति अरस्तु और उसके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे और इसके बारे में आकृति ने भी कई बार उन्हें बताया था। लेकिन समाज के डर से, रिश्ता तोड़ने के डर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब इस तरह की वारदात सामने आई है, जिसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। के पति से, ससुराल वाले से बात की, पूछा? जी, हमने उनसे भी पता किया था। उन्होंने बोला कि नहीं, हमें भी नहीं पता, वो भी हमारे साथ ढूंढने पे लगे पड़े थे। अच्छा, वो भी ढूंढ रहे थे आपके साथ? जी। उनके हस्बैंड को भी नहीं पता था? नहीं। उनके हस्बैंड से आखिरी बात कब बात हुई? एक्चुअल में उनके हस्बैंड हमारे साथ थे ही नहीं उस टाइम। थे ही नहीं? कहाँ थे? वो बोल रहे थे कि मैं साकेत में वेट कर रहा हूँ या फिर मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, वो आपके साथ नहीं ढूंढ रहे थे? जी। तो शक है क्या? इसमें शक इसलिए है क्योंकि मेरी बहन की जो बॉडी पाई गई है उसमें ना एक ब्लड है, ना कोई चोट लगी है, ना कुछ।
तो बिन चोट लगे कोई थर्ड फ्लोर से गिरेगा तो कैसे मान ले कि वो एक सुसाइड अटेम्प्ट है। मतलब आपका सवाल यह है कि पुलिस कह रही है कि तीसरी मंजिल से गिरने से मौत हुई है और उन्होंने खुद कूदा है, लेकिन आप पूछ रहे हैं कि जब कोई चोट नहीं है, शरीर में खून नहीं निकला है, तो क्या गारंटी कि वो तीसरे फ्लोर से गिरी है? गिरी हुई है तो यहाँ पर गिरी हुई है तो फिर यहाँ आके क्यों गिरी? यहाँ तो ना हमारा रिलेटिव है, ना कोई मतलब बनता आने का, ना कुछ भी एक वो नहीं बनता, रीजन नहीं बनता यहाँ आने का हमारा। दुख की घड़ी में वो क्या कहना चाहती हैं, उनको क्या लगता है उनकी बेटी आकृति को लेकर? आपको कब इसके बारे में खबर मिली कि आकृति नहीं है? मेरे को इधर ही बताए, मेरे को कोई बता नहीं रहे थे। मैं वो पूछा, मेरे तू बता मेरे लड़की के बारे में, तेरे को पता लग गया है? तब मुंडी लाया कि नहीं, मार दिए मेरे लड़की को। किस पे शक है आपको, क्या लगता है? वही उसके उसके नंद मिल के मार दिए मेरे लड़की को, मार दिए। बोलते थे मेरे लंबी हाथ है, तेरे भाई को मार दूंगा, तेरे भाई के जेब खा जाऊंगा मैं घर में बैठ के खा रहा हूँ, मेरे बाप के खा रहा हूँ, मेरी बहन खाएगा, मैं खाऊंगा। उसके 2 महीने में ऐसा क्या हुआ कि 3 बार उसको मार दी, 3 बार उसको पीट दिया, 3 बार घर में कुछ दिन भर सांठ जैसे पड़ा रहता। क्या दहेज को लेकर कोई मांग थी? किसी बात को लेकर कोई नाराज? तो मना कर दिया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जैसे मेरे लड़की एक डब्बा भी पकड़ती थी, बोलती थी कुछ तो बेसिक चीज नहीं लाई, तेरे क्यों ये डब्बा नहीं, वो नहीं, कैसे बोलती थी कि ये चीज ले आओ ना, कुछ तो बेसिक चीज लाई नहीं। उसके नंद भी बोली बेसिक चीज कुछ नहीं लाई, ना फ्रिज लाई, ना गडरेज लाई, ना बेड, उसके कपड़े उसके आदमी कितने बार अलमीरा से निकाल के फेंक देता था। टीपू मेरे लड़का बोला तू चुप हो जा, मैं तेरे को सब कुछ दूंगा, तू घर बना ले, मैं सब कुछ दूंगा। ने आपको क्या ये बात शेयर की थी कि उसके ससुराल में उसको प्रताड़ित किया जा रहा है? बोली थी कि मैं को ऐसे परेशान कर रहे मम्मी, मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरे पापा का इज्जत खराब हो जाएगा, मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा जाने के बाद भी तेरा उधर ही जाके ड्रामा करेगा।